वो महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। रास्ते में अगर कोई गाड़ी बिगड़ गया तो किसी से मदद मांगने के लिए भी सोचना पड़ता है। हम लोग तो कहीं सुरक्षित नहीं। क्या कारण लगता है, क्यों ऐसा पुरुष वर्ग इतना हावी क्यों हो रहा है? अब एक तो ना कानून व्यवस्था भी है इसमें। मैं तो सोचती कि मुख्य कारण यही है, नशा की वजह से जितना क्राइम हो रहा है। आज जो बलात्कार हो रही है, हमारी बच्ची छोटे छोटे हैं, आज सेफ नहीं है। छोटी बच्चियां भी नहीं बची मैडम, यहाँ तक कि 3 साल की बच्ची के साथ भी अपराध हुआ है। खाना, शीरप, अन्य चीजें मिल रहा है जिस पर हमारा शासन प्रशासन कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा है। सच बताऊं तो अभी भी महिलाएं जो है पूरा खुलकर अपनी बातें नहीं बोलती हैं। वो समाज के डर से, अपने घर परिवार के डर से ना बहुत कुछ बातें छुपा लेती हैं। अपराध की यदि मैं बात करूं तो प्रदेश में अपराध जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अपराध की श्रेणी में लगातार महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। लगातार आप अखबार खोलिए, मोबाइल खोलिए या अपने टीवी चैनल में समाचार देखिए, उसमें 1 या 2 न्यूज़ ज़रूर आपको ऐसी देखने और सुनने को मिलेगी जब किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया हो, किसी महिला की चेन स्नैचिंग की गई हो या कोई महिला के साथ जालसाजी करके उसे फंसाने का प्रयास किया गया हो। लगातार महिला अपराधों में तेजी हो रही है। प्रदेश के साथ दुर्ग जिले में भी अब जो है वो महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कानून जो है वो लगातार कर्मचारी जो है अपने दायरे में रह करके और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार कसावट ला रहे हैं कि अपराध जो है वो महिलाओं के साथ कम हो सके, यौन उत्पीड़न के मामले कम आए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे केस लगातार रोज ही दुर्ग जिले में, प्रदेश में और दुर्ग जिले में लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्यों वृद्धि हो रही है महिला अपराधों में, इस विषय को आज हम जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर महिला अपराध जिस तरीके से हो रहा है, तेजी हो रही है महिला अपराधों में, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जी मैडम बताएंगे। लगातार महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे, कितनी सुरक्षित है महिला आज पूरे प्रदेश की यदि मैं बात करूं? महिला तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, पूरे प्रदेश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप अपने साथ काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों के साथ भी सुरक्षित नहीं है। अब हम अपना कर्मचारी है हमारा ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल कहीं जाना है, आना है तो बिल्कुल सोच समझ के ही जाना आना पड़ता है। किसी से अगर अब हम लोग क्या है, गाड़ी से आते जाते हैं, रास्ते में अगर कोई गाड़ी बिगड़ गया तो किसी से मदद मांगने के लिए भी सोचना पड़ता है। हम लोग तो कहीं सुरक्षित नहीं है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? क्या है ऐसा कारण जो लोग अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार अपराध कर रहे, कारण क्या मानती हैं आप? कारण क्या है? नशा है, नशा कर रहे हैं, नशे में रहते हैं। उन लोगों को बस जो सामने दिखा, जैसे दिखा, क्या है, किस एज का है, क्या है, कुछ नहीं रहता उन लोगों को, बस नशे में ही रहते हैं। नशा इसका सबसे बड़ा कारण है। जी मैडम बताएंगे, आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। महिलाएं अपने आप को कहीं सुरक्षित नहीं समझ रही हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या सड़क हो, कहीं आना जाना। बात तो सही है कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो रात को निकलने में डरती है, कहीं आने जाने में झिझक है, उनको डर लगा रहता है। आज का पेपर में, न्यूज़ में आए दिन वारदात जो हो रहा है, तो उससे ना डर, एक तो डर तो लग रहा है कि हम कहाँ, हमारी सुरक्षा कहाँ है। तो हाँ, कहीं भी आने जाने हमको भी डर लग रहा है। क्या मानते हैं कारण इसके पीछे, क्यों सुरक्षित नहीं है महिला? क्या कारण लगता है, क्यों ऐसा पुरुष वर्ग इतना हावी क्यों हो रहा है? अब एक तो ना कानून व्यवस्था भी है इसमें, क्योंकि हमारा कानून ना लचीला है, कठोर नहीं है। जैसे अन्य देश में जो कानून है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो वहाँ का कानून कठोर है। हमारे यहाँ का कानून लचीला है। अगर कहीं पे वारदात होती है और लेके भी गए हैं अपराधी को, तो वो छूट जाते हैं कुछ दिन में, या उनके ऊपर ना जो आरोप लगा है वो झूठा साबित हो जाता है। तो इस डर से भी ना अत्याचार तो हो रहा है महिलाओं के ऊपर, तो वो ना अपना वहाँ पे कानून व्यवस्था को देखते हुए भी वो बताना भी नहीं चाहती। ये भी है, वो तो जो अपराध है वो दिख रहा है वो है। कई अपराध ऐसे हैं जो दिख नहीं रहा है, मतलब आधे से ज्यादा अपराध ऐसे हैं जो दिख नहीं रहा है। आज वो तो सामने आ रहा है, वो दिख रहा है।
तो ये भी है, कानून व्यवस्था सही नहीं है। क्या प्रशासन से, सरकार से क्या आप लोग अपील करना चाहेंगे? हम तो प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून व्यवस्था हो वो कठोर हो, और ताकि महिलाएं कहीं भी जाए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। यही शासन से अपील चाहते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार लाए। जी मैडम, बताएंगे लगातार महिलाओं के साथ आज अपराध हो रहे हैं, महिलाएं अपने आप को कहीं भी सुरक्षित नहीं समझ पा रही हैं, कारण क्या है? कारण तो मेरे हिसाब से मैं भी ये चाहती हूँ, मेरे साथ साथ और कई महिलाएं चाहती है जो एक ही में ग्रस्त है, वो ग्रस्त है ना, तो इस नाम से है कि नशा। मैं तो सोचती कि मुख्य कारण यही है, नशा की वजह से जितना क्राइम हो रहा है, आज जो बलात्कार हो रही है, हमारी बच्ची छोटे छोटे हैं, आज सेफ नहीं है, और कॉलेज पढ़ने वाले लोग भी इधर उधर जाते हैं, बहुत सारी चीजें, हम भी रास्ते में आते जाते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारा चीज होता है, तो मेरी नशा की वजह से ही होता है। जी बताएंगे, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था ऐसा है कि कोई भी अपराध यहाँ होता है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए मतलब अंदर कर देते हैं, 6 महीना 3 महीना वारंट वगैरह में छोड़ देते हैं, मुचलका में छोड़ देते हैं, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन क्राइम बढ़ते ही जा रहा है, और ऐसे छोड़ते जाएंगे तो निकलने के बाद और वही काम करते रहते हैं, और उनको पता है कि अरे कुछ नहीं कर सकते, हमको हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ऐसा टाइप का उन लोग का सोच भी बनता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जैसे अगर मान लो कहीं बलात्कार अगर होता है तो हम ऐसी 4 दिन आके बस चिल्ला लेते हो हल्ला कर देते हैं कि ये सजा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उसको वास्तव में सजा क्यों नहीं मिलता? सजा तो मिलना चाहिए, उनको ऐसा सजा मिलना चाहिए कि सीधा उसको हैंड काउंटर में ही मार दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो महिलाओं को अगर दे दिया जाए ना, पब्लिक के हवाले कर दो ना, नहीं हो सकता छोड़ दो पब्लिक के हवाले। अभी जो उर्ला वाला जो कांड हुआ था उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो अंत में वो तो 2-4 दिन का था, बस ज्ञापन देना, ये देना, वो देना, बस जितने संगठन है और जितने नारी शक्तियां आते हैं ज्ञापन देते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा क्यों नहीं होता कि उसको वाकई में उसको हवाले करो और मारो पीटो और उसको खत्म ही कर दो, ताकि और जो क्राइम करने वाला रहेगा उसको देखे करेगा ही नहीं। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस विषय में? शासन प्रशासन से तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि ऐसी घटना अगर नशे की वजह से होती है तो ये नशा पूरा बंद हो जाना चाहिए। और ऐसे भी हमारे बघेरा में एक तो नशा का हो ही रहा था, हम लोग हजारों की संख्या में ज्ञापन देने आए थे, अभी मतलब सिटी कोर्ट वाली से मैडम लोग आके एक ऑपरेशन विश्वास दिलाया। तो विश्वास सिर्फ बच्चों तक दिखाने का नहीं होना चाहिए, विश्वास ऐसा होना चाहिए कि वाकई में ये चीज होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अपना परिचय? मेरा नाम गीता राजपूत है, मैं दुर्ग इंद्रनगर बघेरा से हूँ। जी मैडम, बताएंगे आज महिलाएं कभी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे घर हो, सड़क हो या कहीं ऑफिस हो, कहीं सुरक्षित अपने आप को नहीं समझती, कारण क्या मानते हैं? ये सत्य है मैडम कि आज महिलाओं के लिए कोई कुछ मतलब कानून के जरिए मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि कुछ किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अक्सर छेड़खान होता है, छोटी बच्चियां भी नहीं बची मैडम, यहाँ तक कि 3 साल की बच्ची के साथ भी अपराध हुआ है। कारण क्या मानती हैं? कारण अब इसको क्या बताया जाए मैम? ज्यादातर अपराध आप देखे होंगे नशे की हालत में होते हैं, गांजा पी रहे हैं, चरस, यहाँ तक के मतलब टैबलेट यूज करते हैं और उसी के जरिए अपराध बढ़ रहे हैं। क्या निवेदन आप प्रशासन से करना चाहिए? यही निवेदन है मैडम कि इनके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चियां सुरक्षित रहें। तो इसके लिए सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता देवी राजपूत। आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लगातार उनके साथ दुष्कर्म और तमाम तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही, क्या कारण मानती हैं आप? सब नशीली पदार्थों के सेवन के कारण ही महिलाएं ज्यादातर असुरक्षित हैं। यहाँ तक छोटी छोटी बच्चियां भी नहीं बच पा रही है, क्योंकि जगह जगह शासन के द्वारा शराब दुकान खोल रहे हैं, जगह जगह छोटी छोटी जगहों पे तंबाकू, सिगरेट, अन्य नशीली पदार्थ, इंजेक्शन, है ना, सिरप, अन्य चीजें मिल रहा है, जिस पर हमारा शासन प्रशासन कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा है। और इन पर कंप्लेन दर्ज होने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाता है, चेहरा देख देख के कार्य किया जाता है। गरीब महिला है, गरीब परिवार है, मिडिल क्लास है, तो उनको उतना वो प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है जितना कि एक नामी गिरामी और पैसे वाले को किया जाता है ना। तो पैसा ही भी मुख्य कारण है, इसलिए शासन प्रशासन सब मौन रहती है और सब मिली जुली सरकार है, चेहरा देख देख के काम होता है, बाकी सबको दबा दिया जाता है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपराध जब पंजीबद्ध होकर न्यायालय आता है तो अधिवक्ताओं के द्वारा पूर्ण सपोर्ट किया जाता है। जिनके भी साथ में कोई भी घटना घटित होती है तो हमारे अधिवक्ता भाई बहन कोई भी पीछे नहीं हटता है।
सब इंसाफ दिलाने के लिए लगे रहते हैं और इंसाफ दिलाते भी हैं। आए दिन पेपर में भी छपता है जो आप लोग पढ़ते हैं। मतलब मेन कारण आप नशे को मानती है अपराध? जी हाँ, बिल्कुल है। नशा ही तो मुख्य कारण है जो जगह जगह चप्पे चप्पे पे मिल रहा है। बेरोजगारी है तो लोग क्या करेंगे? यहाँ पर तो सब शासन प्रशासन द्वारा घूसखोरी ही तो हो रहा है। महिला द्वारा महिला का ही तो उत्पीड़न हो रहा है, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे आम जगह हो, चाहे चौक चौराहा हो, हर जगह वही हाल है। सिटी कोतवाली टीआई ममता अली शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिम्मेदार पद पर बैठी हैं और तमाम ऐसे मामले आते होंगे जो महिलाओं से संबंधित होंगे, निपटारा मैडम के द्वारा किया जाता होगा, समझाइश दी जाती होगी, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं के जो साथ जो अपराध हो रहे हैं उसमें लगातार वृद्धि क्यों हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? जी मैडम बताइए। मैडम, सबसे मुख्य कारण नशा है और दूसरा कारण है कि महिलाएं जो सहन कर लेती हैं कि हमारा पति सुधर जाएगा या हमारा बच्चा सुधर जाएगा, ये बहुत बड़ा कारण है कि वो खुद भी मतलब बहुत लेट से रिस्पॉन्स करती हैं। जी, ये तो हो गई मैडम घर की बात, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने आता है ना कि महिला अपने साथ में जो कर्मचारी उनके साथ भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करी, सफर करते दौरान दिन हो चाहे रात हो, उस वक्त भी मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ मैडम, क्योंकि उनमें सच बताऊं तो अभी भी महिलाएं जो है पूरा खुलकर अपनी बातें नहीं बोलती हैं। वो समाज के डर से, अपने घर परिवार के डर से ना बहुत कुछ बातें छुपा लेती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अपनी बातें वो खुलकर रखें और बिना डरे बिना झिझक हमें बताएं और उस पर तुरंत पुलिस कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होगी तुरंत किया जाएगा। मेन कारण नशा को मानते हैं आप इसमें? बिल्कुल नशा है मैडम, और जो अशिक्षा भी है वो भी एक कारण है, क्योंकि कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो इसी कारण से वो कहाँ जाए, किसके पास अपनी समस्या रखे, ये बातें उनको नॉलेज में नहीं रहता है। ऐसे कोई व्यवस्था मैडम बनाई जाए जिससे अपराधों में कमी आए महिलाओं की? मैडम, बहुत सारी सुविधाएं हैं अभी महिलाओं के लिए, जैसे जिला विधिक प्राधिकरण बना हुआ है और जिला विधिक हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, वो निःशुल्क उनको बोलते हैं कि यदि आपको प्रॉब्लम है तो तुरंत आए हमारे पास और हमें अपना जो प्रॉब्लम है वो बताएं। तो महिलाओं को खुलकर सामने आना पड़ेगा और थाने आने से भी डरती है, तो उनको भी थोड़ा घर परिवार समाज में ऐसा माहौल होगा कि वो थाने बेझिझक आ जाए। अभी भी आती है महिलाएं तो अपने साथ में कोई न कोई उनके पुरुष जो रहते हैं वो साथ में ही रहते हैं, अकेले वो आने का बिल्कुल भी वो साहस नहीं कर पाती हैं। तो सबको दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए हमको जागरूकता प्रोग्राम आवश्यक रूप से प्रतिदिन या जब भी मौका मिले जागरूक करना चाहिए। महिलाओं के साथ हो रहे लगातार अत्याचार, दुष्कर्म और अपराध के मामलों को लेकर के आज हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की और उनसे अपराध का मुख्य कारण पूछा। निश्चित तौर पर महिलाओं का कहना था कि अपराध की जड़ जो है वो कहीं ना कहीं नशा है और कानून व्यवस्था को भी इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। कुछ का कहना था कि अपराध का जो मुख्य कारण है वो नशा है और कुछ का कहना था कि जो लचर कानून व्यवस्था है उसके कारण भी अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। प्रशासन से, शासन से अनुरोध किया गया है, उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रशासन कानून व्यवस्था में कसावट लाए और कहीं ना कहीं अपराध की जो मुख्य जड़ है नशा, शराब, सूखा नशा, इंजेक्शन, टैबलेट जो भी हैं उस पर लगाम कसने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर यदि शासन प्रशासन द्वारा इस तरीके की पहल की जाएगी, कानून में कसावट लाई जाएगी और नशा को, शराब पर रोक लगाई जाएगी, नशे मादक पदार्थों पर यदि रोक लगाई जाएगी तो निश्चित तौर पर अपराध के ग्राफ में कमी आएगी। महिलाओं का कहना था कि महिलाएं आज घर के बाद बाहर और रात और दिन कोई भी ऐसा समय नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जब वो आपराधिक मामलों का शिकार हो जाती है और उनके साथ कोई ना कोई तमाम तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे करके चला जाता है। पूरी तरीके से लचर कानून व्यवस्था और शराब को उन्होंने इसके विषय में मुख्य कारण माना है। तो प्रशासन से सभी ने अनुरोध किया है कि कानून व्यवस्था को कड़ा किया जाए और कहीं ना कहीं मादक पदार्थ जो है उन पर रोक लगाई जाए, जिसके बाद से अपराध की जो मुख्य जड़, अपराध जो है वो समाप्त हो सकेगा। फिलहाल क्या प्रशासन इस विषय पर गंभीर होता है और कानून व्यवस्था में कसावट लाने का प्रयास किया जाता है, मादक पदार्थों जैसे शराब, सूखे नशे को बंद करने की कवायद की जाती है, ये देखने वाली बात हो। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।